नमस्कार। इसको देखिए, मतलब अगर आपके देश के बारे में कोई ये बोले कि बांग्लादेश जैसा हालत कर दूंगा, मैं बिहार या फिर भारत को नेपाल में जो हालत हुआ था वैसा कर दूंगा, यहां पर सब कुछ जला के राख कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सब कुछ। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा, सुनकर कैसा लगेगा। ये बंदा ने ऐसा बोला है। ये एक नेता है, ये आरजेडी पार्टी का नेता है। अभी के अभी आरजेडी के तरफ से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे इंसान को जो देश विरोधी बातें करे। मतलब देखिए, नेपाल और बांग्लादेश जैसा कर दूंगा। आप समझ रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ था? बांग्लादेश में हिंदुओं को रेप किया जा रहा था, दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था, लूटा जा रहा था। यह बांग्लादेश में हुआ था। इसका कहना है कि बांग्लादेश जैसा हालत यहां पर कर देंगे बिहार में। और नेपाल जैसा हालत, नेपाल में क्या किया भाई साहब? नेपाल में वहां के संसद तक को मतलब जला के संसद भवन को खत्म कर दिया गया, सारी सरकारी प्रॉपर्टी को जलाकर राख कर दिया गया नेपाल में। नेपाल बहुत साल पीछे जा चुका है, ऐसा करना चाह रहा है ये इंसान। ये इसका नाम है सुनील सिंह, ये राजद में एमएलसी है, ठीक है, आरजेडी पार्टी का ये नेता है। और मुझे लगता है कि ऐसे नेता को तुरंत जो है वो पार्टी से निकाल देना चाहिए, बाहर का दरवाजा दिखा देना चाहिए, क्योंकि आपके देश के खिलाफ बोल रहा है ये। आपके राज्य में ऐसी भाषण दे रहा है कि आपके राज्य को ये जला देगा, जैसे नेपाल जल उठा वैसा बिहार को ये जला देगा। सोचिए, बिहार के विधानसभा को जला देगा भाई। ये खतरा है, ये देश के लिए, ये राज्य के लिए खतरा है ये इंसान। देखिए, यहां पर मुझे कुछ एक अजीब सा देखने को मिला कि अगर मतलब चुनाव अगर जीत गए, कल देखिए 14 तारीख को रिजल्ट है, तो कुछ आरजेडी वाले ऐसा कह रहे हैं कि अगर कल काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई तो नेपाल बना देंगे। सोचिए, मतलब क्या यार भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? मतलब अगर तुम जीत गए तो जनादेश मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का भरोसा मिला। लेकिन अगर तुम हार गए तो काउंटिंग में गड़बड़ी। ये कैसे कह सकते हो भाई? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमको सबसे ज्यादा वोट मिली है? मतलब सभी पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जीत रहा हूं, हमारी पार्टी जीत रही है और हमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। ये सब पार्टी के नेता कहते हैं। आप भी सेम बात कह रहे हो, लेकिन आपने दूरबीन लगा रखा है, आपने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, आपने एक एक इंसान के ऊपर अपना मीटर बैठाया हुआ है कि आपको किसने किसने वोट किया है और बाकियों को कितना वोट मिला है। मतलब चुनाव जीत गए तो बढ़िया। ये जिस तरह कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई साहब जहां से जीत गए, हाँ देखिए जनता ने दिया ना बीजेपी को जवाब, और जहां से हार गए भाई ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम चोरी कर लिया। ये चलता है। अगर ईवीएम चोरी होता तो फिर भारत में हर जगह बीजेपी ही नहीं होता भाई, बताओ। फिर तेजस्वी यादव चुनाव जीतते अपने क्षेत्र से जहां से वो लड़ते हैं, हार जाते वो। तो कहने का मतलब ये है, निरहुआ क्यों हार गए फिर? अगर ईवीएम हैक होता तो निरहुआ क्यों हार गए? अयोध्या में राम मंदिर बना के भी अयोध्या वाला सीट क्यों हार गए अगर ईवीएम हैक होता तो? ये बातें मैं बहुत दिन से सुनता हूं, लेकिन लॉजिकल बात करो। लॉजिक क्या है कि अयोध्या का सीट कैसे हार गए? बताओ। ईवीएम अगर ये लोग हैक करते हैं, काउंटिंग में अगर गड़बड़ी करवा देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी की सरकार है यूपी में, फिर भी अयोध्या का ही सीट कैसे हार गए? निरहुआ कैसे हार गए फिर? आप सोचो, 3 साल सांसद रहे, उसके बावजूद भी हार गए। मतलब बीजेपी का वहां पर सरकार है, उसके बावजूद हार गए। इसमें आप क्या कहोगे? मतलब यहां पर जो है वो जनता ने बीजेपी को जवाब दे दिया, लेकिन अगर बीजेपी की जीत हो गई तो वोटिंग में, काउंटिंग में जो है वो गड़बड़ी है। मतलब चित्त भी तुम्हारा, पट भी तुम्हारा। भाई साहब, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आज तक बंगाल में क्यों नहीं बीजेपी की सरकार बन पाई है? नहीं बन पाई है ना। जहां वोट नहीं मिलता है वहां नहीं बनता है, जहां मिलता है जिसको वोट वहां उसकी सरकार बन जाती है। यही है सच्चाई। सच्चाई को
आराम से रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। देश में कभी भी देश विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए, दंगा भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, अशांति फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सो ये था। बाकी रिक्वेस्ट है, अपील है, शांतिपूर्ण तरीके से वोट भी हुआ है। बहुत जगह शांति नहीं रही है, मैंने आज एक वीडियो भी बनाया है। लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था कि नहीं हमारी पार्टी को वोट करो। तो खैर जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसमें जो कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन आगे कभी भी देश विरोधी बातें ना करें अगर आप देशभक्त हैं तो। सो ये था अपडेट में महेश पांडे। आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। मेरे बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।